नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं विश्राम देवता की कहानी। विश्राम देवता की कहानी बहुत फेमस कहानी है गाइज। अच्छा रहता है इसका बोलना सुनना। तो मैं आपको सुनाना चाह रही हूँ। इसमें गाइज दो दोस्त होते हैं, एक जाट का एक भाट का। वो दोनों बहुत गहरे दोस्त होते हैं, बहुत अच्छे मित्र होते हैं। तो एक बार क्या होता है कि जो जाट का होता है वो तो अपनी ससुराल जा रहा होता है, और जो भाट का होता है वो अपनी बहन के यहाँ जा रहा होता है। तो वो रास्ते में मिल जाते हैं गाइस बस में। तो अच्छे से मिलते हैं, दोस्त होते हैं ऑब्वियसली। तो वो पूछते हैं कि भाई कहाँ जा रहा है। वो बता देता है मैं तो जाट का अपने ससुराल जा रहा होता है, भाट का अपनी बहन के यहाँ जा रहा होता है। तो जो भाट का होता है वो कहता है चलो ठीक है, जाने से पहले ऐसा करते हैं, कहीं भी निकलते हैं तो उसके लिए विश्राम लेते हैं थोड़ा सा, तो अच्छा रहता है, वो काम अच्छा बनता है। तो वो कहता है फिर, जाट का कहता है कि ये तो ऐसे ही करता रहता है। भाट का कह रहा कि तुम लो विश्राम, मैं तो तुम जितनी देर में विश्राम लोगे इतनी देर में ससुराल पहुंच जाऊंगा, वहां मेरी अच्छी आवो भगत होगी, खूब खातिरदारी होगी, मैं उसे छोड़ के यहाँ विश्राम लूंगा। तो वो मना कर देता है जाट का। तो कहता है, भाट का कहता है चलो ठीक है। जाट का तो चला जाता है अपनी ससुराल। तो भाट का क्या करता है, फिर बैठ के वो अपने चावल निकालता है, पीले चावल, और बैठ जाता है। फिर विश्राम देवता के का ध्यान करता है। तो वो बोलता है कि नगर बसेरा जो करे, सो मन में के धोवे पाप, ताता मांडा तापसी, देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी, देगा द्वार का वास, मीठा मीठा घास, बैकुंठ का बास, पांच कुल्ठी छठी रास, मेरो जिगड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जावे घी, झट से निकल जावे मेरो जी। अब वो ऐसे गाइस पाठ करके चल देता है फिर। तो वो अपनी बहन के यहाँ जाता है, उसकी बहन उसकी बहुत खातिरदारी करती है, खिलाती पिलाती है, उसके पसंद का खाना बनाती है, खूब बातें चीतें होती है। ठीक है गाइस, वो आते समय फिर वो अपने दोस्त से मिल जाता है, जाट और बाट दोनों मिल जाते हैं बस में। तो वो पूछता है कि भाई क्या हुआ तुम्हारे यहाँ, तुम ससुराल गए थे। तो जो जाट का होता है बड़ा गुस्सा आता है उसको, कहता है कि क्या करूं, मैं तो गया जब तो वहां आग लगी हुई थी, अब मैं आग बुझाने लग गया, अभी सभी आग बुझा रहे थे तो मैं भी आग बुझाने लग गया। तो वो कह रहा है उसमें सारा मेरा मुंह काला हो गया, झुलस गया, हाथ पैर काले हो गए, मैं तो बेकारिया के खातिरदारी को दूर की बात, किसी ने पानी भी नहीं पूछा। तो कहता है अच्छा, मैं तो अपनी बहन के यहाँ बड़ी खातिरदारी हुई, मेरी बहन ने तो मेरी पसंद का खाना बनाया था, हमने बहुत सारी बातें भी की। कहता चलो ठीक है, कोई नहीं। कहता चलो मैं अपने घर चला जाता हूँ। जाट का कहता है कि चलो मैं अपने घर चला जाता हूँ, माँ बाप के पास चला जाता हूँ। तो भाटका कहता है ठीक है, मैं भी अपने घर चला जाता हूँ। तो वो फिर कहता है कि चलो वो ले लेते हैं, विश्राम ले लेते हैं। भाटका कहता है जाटके से। तो वो जाटका कहता है कि नहीं यार, अब मैं थक गया, मेरे बस की नहीं है, मैं तो अपने घर जाऊंगा सीधा। भाई ससुराल में किसी ने नहीं पूछा तो क्या हो गया, मेरी माँ तो मेरे लिए खाना बना के रखेगी ये ऑलरेडी, तो मैं वहां जाऊंगा। तो कहता है ठीक है। अब भाटका क्या, जाट का तो चला जाता है अपने घर, भाटका क्या करता है फिर विश्राम लेता है। फिर से वही अपना पाठ करता है। नगर बसेरा जो करे, सो मन के धोवे पाप, ताता मांडा तापसी, देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास, बैकुंठ का बास, पांच उल्टी छठी रास, मेरो जिगड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जावे घी, झट से निकल जावे मेरो जी। अब वो ऐसे पाठ करता है गाइज, और फिर अपने घर जाता है। तो जो जाट का होता है अपने घर गया होता है, उसके वहां क्या होता है, भैंस हो गई होती है। तो उसके जो पापा होते हैं वो लाठी उठा के उसके ऊपर चढ़ते हैं मारने को, कि एक तो तू ससुराल में गया तो वहां तूने आग लगा दी, यहाँ आया तो हमारी भैंस हो गई। अब उसे लठ देते हैं कि अब इसे लेके जा और गाय ढूंढ के ला, जब तक तू हमारी भैंस नहीं ढूंढ लाता ना, तब तक तुझे खाना तो दूर की बात है, पानी भी नहीं मिलेगा। तो वो कहता है, अब बेचारा पहले ही थका आ रहा है होता है, वो तो कहता है हाय राम, बड़ा बुरा हुआ। वो पूरे दिन फिर गाय अपनी भैंस ढूंढता रहता है, उसको नहीं मिलती। फिर उसे भाट का मिल जाता है। तो भाटका पूछता है हाँ भाई क्या क्या हाल चाल। कहता भैया मेरे तो बहुत बुरे हाल है, मैं तो ससुराल में गया तो वहां काला मुंह करके आके आया, मेरे मुंह भी जल गया, और यहाँ आया तो पापा ने लाठी पकड़ा दी कि पहले भैंस ढूंढ के ला तभी तुझे खाना पीना मिलेगा। या मैं तो भैया खाने तो दूर की बात, पानी के भी लाले हो गए। तो भाटका कहता है कि भाई तू वो ले ले, विश्राम ले ले, तो अपना थोड़ा सा हमारा विश्राम देवता का पाठ कर लेगा तो वो सब सही कर देते हैं। कहता चल भैया, मैं तो अपना ससुराल का ना घर का, मैं तेरा वही ले लेता हूँ, विश्राम देवता का ही पाठ कर लेते हैं। तो वो दोनों बैठ जाते हैं, फिर वो दोनों पाठ करते हैं कि नगर बसेरा जो करे, सो मन में धोवे पाप, ताता मांडा तापसी, देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास, बैकुंठ का बास, पांच उल्टी छठी रास, मेरो जिवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जावेगी, झट से निकल जावे मेरा जी। तो वो ये पाठ करते गाइस, फिर अपने अपने घर जाते हैं। तो वो जब अपने घर जाता है तो उसके बड़ी खातिरदारी होती है, भैंस मिल जाती है उनकी।
तो कहते हैं भैंस तो मिल गई थी बेटा, तू कहाँ चला गया था, भूखा प्यासा यूं ही घूम रहा था। और उसकी माँ उसे बड़ी अच्छी से उसकी सेवा पानी करती है, उसको खाने पीने के लिए देती है, बड़ा वो खुश हो जाता है। फिर ससुराल से बुलावा आता है कि भाई आप आ जाओ, लड़की को ले जाओ। तो वो वहां जाता है ससुराल, तो वहां पे भी उसकी बड़ी खातिरदारी होती है। तो वो बड़ा खुश हो जाता है कि ये तो भाई विश्राम देवता की महिमा है कि मेरा सारा बिगड़ा हुआ काम बन गया। तो फिर वो सारे नगर में दौंडी पिटवाता है कि भाई कार्तिक मास में ये कहानी जरूर कहें, और विश्राम देवता कहीं भी ससुराल या मायके जा रहे हो तो इसके लिए ये जरूर कहानी, ये पाठ जरूर करें, उससे सारे बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। तो जैसा उसने उसके साथ हुआ, उसके साथ जो जो सारा अच्छा हुआ वो सबके साथ हो, कहने सुनने वाले सबको भला हो। जय हो।